बराने रहमत आंजियों की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने सहरी तैयार कर ली है, बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है, पूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और ये आराम से अगर हम सहरी में खाएं तो फिर हमें पूरे दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब इसको कुछ और भी खाना होगा उसके बाद। अच्छा ये वैसे? हाँ वैसे अच्छा, अगर आप पूछ रहे हैं। अच्छा वापस ड्रिंक के फायदे बता। नहीं ड्रिंक के फायदे नहीं, अगर हम ये मतलब ये सहरी हाँ, ये आपका पूरा मील होता है। पूरा मील होता है। अच्छा सोबिया मुझे आप ये बताएं कि आप करती हैं अब्दुल इंसाफ, अभी टॉपिक भी चल रहा है अब्दुल इंसाफ, आप करती हैं कभी किसी के साथ, या जो चीज़ घर में है वो कहती हैं सारी मैं रख लूँ, जितनी भी बहनें आप लोग? नहीं नहीं, वो बचपन से एक आदत डाली भी अम्मा ने। क्या आदत डाली? 4 बहनें हैं ना, तो पहले हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो एक कलर का पैकेट आता था, दो सबको मिलते थे। अरे वाह। जी, एक पेंसिल होती थी, आगे पीछे दोनों से शार्प करते थे। वाह। और ये अब माशाल्लाह अब तो आदत हो जाती है, जब बचपन से आपको एक ही अम्मा तरबियत दे रही होती है तो फिर अब आदत हो गई है। बड़ी अच्छी आदतें होती हैं जो हम अपनी वालदाओं से सीखते हैं। उन्होंने बड़ी नेचुरल बात करी जो पहले के दौर में होता था, ये तो इतनी पुराने दौर की नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़ी नेचुरल सी इन्होंने बात सच्ची की, बात सच्ची की, बहुत अच्छी बात ये है। हमजा आपकी जानिब आऊंगा, मुझे ये बताएं कि अभी ईद आ रही है तो कुछ उसके लिहाज से आपने प्लान किया हुआ? जी प्लान अभी जारी है, अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि ईद पर क्या करना है, बच्चों को क्या देना है। तो जैसे ही कितनी ईदी जमा हो जाती है वैसे आपकी? ईदी हो जाती है अच्छी खासी हो जाती है। तो उसमें से आपने कुछ सोचा है कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। क्या प्लान्स क्या है आगे, अब क्या बड़े होके क्या बनना है आपने, क्या प्लान्स हैं आपके? जी इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा मैं और इस मुल्क की खिदमत करूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कराऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि आप डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो आप भी इसी तरह करेंगे? डॉक्टर करेंगे, अपनी हलाल की कमाई करेंगे। अच्छा नहीं भाई, बड़ी खुशी नहीं होती? तो मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा यार आपकी तबीयत सही नहीं है तो किसी को दिखाएं, आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे यार मैं फला डॉक्टर से करवा रहा हूँ। मैंने कहा अपना इलाज आप खुद कर रहे हैं? कहना मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरी फीस बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके जो आप लोग रात को जाते थे तो आपने बताया कभी अम्मी के साथ कभी अब्बू के साथ, तो आप बंदे किस तरह तलाश करते थे कि यार इनको देना है इनको नहीं देना, ये आपने कैसे तलाश? जी बहुत सारी ट्रस्ट पर काम करनी है, तो मैं उस ट्रस्ट का नाम नहीं लूँगा, मगर मैं ट्रस्ट से कांटेक्ट करता था और फिर जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनका नंबर लेता था, फिर मैं उनको फ़ोन करता था कि आपको वाकई राशन की ज़रूरत है, और मैं उनके घर के हालात देखता था जब मैं वहाँ जाता था। तो मैंने बोला था जब वेरीफाइड होता तो मैं वहीं राशन का बैग रख देता था, फिर घंटी बजाता था, फिर चलो। ये अच्छी बात है, वेरीफाई करते थे, ये एक बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं। इन्होंने तो राशन देने के लिए घंटी बजाई भाई, और बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इन बच्चों को बहुत जो है आगे तरक्की दे, बहुत खुशी होती है। हनी भाई थोड़े आते हैं प्रैंक्स की जानिब। जितने भी हमारे यहाँ नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, पूरे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हनी भाई ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने प्रैंक्स का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद इनके प्रैंक्स को देख के जो इंडिया में वहाँ पर शुरू हुआ प्रैंक्स का सिलसिला अब बहुत आम हो चुका है। तो हनी भाई वो जो टाइम था जब लोगों को इतना पता भी नहीं था कि कैमरा क्या, बहुत सी तो मार भी लगा देते होंगे, अब तो और किसी को पता ही है, तो क्या होता क्या था उस वक्त जब आप प्रैंक्स करते थे? अच्छा वो देखिए होता ये था कि प्रैंक्स जो शुरू हुए ना, ये जो हो रहा है आजकल इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, जो सोशल मीडिया पे लड़के कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा एक एक चीज वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं डायलॉग्स तक। बिल्कुल कल जफर अब्बास जेडीसी के जो है वो भी यही बात कर रहे थे कि हनी भाई इस तरह कॉपी हुई है हर चीज की आपकी। और अच्छा फिर जब वो इंटरव्यू कहीं दे रहे होते हैं तो वो कह रहे थे हमने फला जगह एक चीज देखी। अरे देखी तो भाई इसी तरह के फिर दूसरी चीज तुमने खुद क्यों नहीं क्रिएट कर ली? बिल्कुल ये फॉर्मेट मेरा अपना है, मेकअप करके और जाके करना, ये सब मैंने शुरू किया है। बिल्कुल इकरारुल हसन, जो इकरार हमारे बहुत अच्छे एंकर भी हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लंदन गए थे तो उन्होंने बताया कि मैं मेकअप करके और मैं 2-3 जगह छापे मारने भी गया हनी भाई आपको देख के, तो वो इस तरह भी काम किया लोगों ने माशाल्लाह। तो हमने क्या किया, सज्जाद अली को मेकअप कराया, कैमरा छुपा दिया, और वो हार और पिन बेचने वाले होते हैं ना क्लिफ्टन पे, वो बन गए। अब एक फैमिली, एक खातून और उनकी बेटियां, खातून कह रही है सज्जाद अली लग रहे हैं, उनकी बेटियां कह रही हैं क्या हो गया आपको, सज्जाद अली यहाँ पे हार पिन इजारबंद वगैरह बेचेगा? वो कह रही नहीं मुझे सज्जाद अली लग रहा है। जब वो बिल्कुल हाइप पे पहुंच गया ना उनका सब कुछ, तो फिर हमने डिस्क्लोज किया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। एक दफा मेरी पिटाई हुई, मैं मेकअप वेकअप करके कुली बन के कराची कैंट स्टेशन पर टिकट ब्लैक करने वाला कुली बन गया। थोड़ी देर बाद एक इतना बड़ा हाथ आया कंधे पे,
अब इतना बड़ा हाथ किसी पुलिस वाले का ही हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। वो ले गया मुझे थाने, कुछ पूछा नहीं, मेरे कलर काला रंग और गेटअप वेटअप हुआ, तो हमने 2-3 लगा दिए मुझे। अरे मैंने कहा भाई मैं हनीफ राजा हूँ, कहने के नहीं अभी उसको भी बदनाम कर रहा है, तो 1-2 और लगा दिए। फिर वो SHO आ गए, मैंने कहा भाई मैं हूँ हनीफ राजा, उन्होंने कलर वलर, फिर उन्होंने कहा यार हनीफ भाई ये क्या कर रहे हैं आप, आपने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा आपके स्टेशन मास्टर से परमिशन ली थी, कहने कि नहीं परमिशन थाने से लेनी होती है। तो मैंने कहा अच्छा। अब पता ये चला कि उस वक्त एंटी ब्लैक टिकटिंग कैंपेन चल रही थी और हम टिकट ब्लैक कर रहे थे। अच्छा, ये जो हनीफ भाई गेटअप की बात कर रहे हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम्स में किया है, ज़ाहिर है हनीफ भाई ने एक फ्रेंड लाए थे, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है गेटअप बना के बैठना। अच्छा, इसकी कॉपी, सॉरी आपकी बात कट रही है, इसकी कॉपी सोनू निगम साहब ने की, गेटअप करके बाजा बजा रहे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पे वायरल। आमिर खान गेटअप करके अपने पुराने किसी शहर गए, तो बहुत सारे लोगों ने किया नहीं। लेकिन अगर हम प्रैंक्स की बात करते हैं, जो अभी प्रैंक्स हो रहे हैं, उसमें मुझे कुछ एतराजात हैं। मुझे भी एतराजात ये हैं कि ठीक है जो काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन कुछ प्रैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर हो जाते हैं, जो हमारे माशरे का हिस्सा भी नहीं है। किस एंड रन प्रैंक, और उसके अलावा एक बहुत ही टपोरी लैंग्वेज में बात करना लोगों से, तो ये चीज जो है ये तो फिर एक गलत साइड की तरफ लेके जा रही है। मतलब हर चीज प्रैंक नहीं होती। एक बात में लाहौर में लड़का भी, बच्चा भी मारा गया था। जी हाँ, मैं उस प्रोग्राम में आपके आया भी था, जी शिरकत किया करके बताया भी था। बिल्कुल। एक बादशाह ने कि जब दस्तरखान लगा हुआ था, अपने बहुत ज़हीन वजीर से पूछा कि बताओ मुर्ग खा रहे थे, इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है? उसने कहा जी इसकी स्किन, इसकी खाल, मुर्ग की जो छीलने के बाद जो होती है। उसको बादशाह ने बड़ा इनाम दिया। दूसरे दिन बादशाह सलामत बकरे का गोश्त खा रहे थे, एक बेवकूफ़ उनके साथ बैठे थे। बादशाह ने पूछा बताओ बकरे में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होती है? उसने कहा कल खाल कहने पर उसको इनाम मिला था तो मुझे भी मिलेगा। उसने कहा सबसे मज़े की चीज़ बकरे की खाल होती है। उनकी खूब पिटाई हुई, इसलिए उनको तो नकल करनी नहीं आती थी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत। ये जो प्रैंकस्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने देखा यार हनीफ राजा ने इस तरह किया, बड़ी शोहरत मिली, सब कुछ हुआ, अब हम भी कर लें। वो सोशल मीडिया पे शुरू किया। अब जो यंग जनरेशन आ रही थी, जो 10 साल बाद बड़ी होना शुरू हुई थी, वो समझी वही साफ करते हैं शायद। अब हमने डालना शुरू किया, अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पे दी हनीफ राजा के नाम से, तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ये तो आपका किया हुआ है सारा। उन्होंने क्या किया कि उसमें जो आपने भी जिक्र किया, ना उन्होंने तमीज़ का ख्याल किया, ना उन्होंने तहजीब का ख्याल किया, ना कि हम बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं, खवातीन के साथ कर रहे हैं, और हमारी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज मुझे बड़ा इशू होता है। देखिए एक छोटा सा पोस्टर लगता था पहले कि कुर्बानी की खाल फला मदरसे में दें। उस छोटे से पोस्टर पे जो हमारे गली मोहल्ले में लगता था और टेलीफोन के खंभों पे भी चिपका के जाते थे, उसकी एक इम्पैक्ट होता था और हर जगह पहुंचता था। तो ये तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में जा रहा है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं भाई खराब काम करके? तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, जितना एतराज आपको है उतना ही मुझे भी है जी, ये काम को खराब कर रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल प्रैंक्स करें, और बहुत हमारे दोस्त हैं बहुत से। अच्छा, मेरा डोमेन सिर्फ प्रैंक्स ही नहीं है, होस्टिंग, लेकिन वो आपका तो डोमेन मॉडल, एक्टिंग, होस्टिंग और बड़े बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन एक प्रैंक से क्योंकि इस वक्त में एक बड़ा इन है, इस वजह से मैंने आपका जो है वो उसमें शुरुआत की। लेकिन मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप करें, बिल्कुल करें, और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का ख्याल रखें और ये देखें कि क्या हमारे कल्चर में ये चीज है जो हम प्रैंक की सूरत में दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा कल्चर और अपना कुछ क्रिएट करें। वो सारा मेरा जो पुराना सामान है ना, उसी को बदल के, उसी को कर करके अब कुछ नया लाए, कुछ नया लाए, और इसी नाम से ले आए जी, मैंने दे दिया, अब कुछ नया लाए। हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अदल इंसाफ पे बात हो रही है, अगर किसी जिसने अदल करना है उससे कोई गलत फैसला हो जाता है और उसे बाद में इस चीज़ का पछतावा होता है, लेकिन फैसला तो हो गया, तो वो किस तरह सही किस तरह कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हदीस में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से की हालत में कभी अदल मत करो। क्या फरमाया? ज़बरदस्त। ये बात बड़े अहम तलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोग चाहे किसी पुलिस के महकमे में हो, चाहे वो जस्टिस के महकमे में हो, चाहे वकील हो, कहीं किसी भी महकमे में हो, तो गुस्से के, हाँ, ऑफिस का बॉस, बिल्कुल बॉस हो, गुस्से की हालत में जब आप अदल करते हैं तो हुज़ूर अकरम की हदीस के मुताबिक वो अदल नहीं होता, बल्कि वो जुल्म होता है। अच्छा। जाहिर सी बात है, आप गुस्से की हालत में, इसलिए फरमाया कि गुस्सा, इस्लाम ने इसको शरीयत क्यों मना फरमाया कि गुस्से में शैतान आपके साथ मुलव्वस हो जाता है, और जब शैतान मुलव्वस हो गया तो मतलब क्या हुआ कि आप अदल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फरमाया कि अदल गुस्से की हालत में मत करो। अब मिसाल के तौर पर किसी से ऐसा जान कर नहीं, नादानिस्ता तौर पर हुआ है, तो कोशिश करे कि वो उस अदल को दोबारा कायम करने की, अगर उससे मुमकिन हो सके, अगर हो सके तो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उससे माफ़ी मांगे,
बिल्कुल शरई हुक्म है, और हो सके तो उसके साथ अदल कायम करे, और अगर नहीं हो सकता तो फिर अपने रब के सामने हुजूर हो कि या अल्लाह मैंने जान के काम नहीं किया। जो जान के कर रहा है उसके लिए क्या है, ये याद रखिएगा, जो अदल नहीं करते ये याद रख लें, अल्लाह ने जहन्नुम में एक वादी बनाई जिसका नाम है हब हब। जहन्नुम एक बहुत बड़ी, जैसे कराची एक शहर है ना, इसमें मुख्तलिफ गुलशन है, गुलशन है जो डिफेंस, इसी तरीके से जहन्नुम में एक जो वादी, उसमें एक यानी जहन्नुम का एक वादी है जिसका नाम हब हब है। जितने भी ऐसे आदिल हैं जिन्होंने जुल्म किया, नाइंसाफी की, अल्लाह ताला उन सबको एक जगह करके उसमें डालेगा। अच्छा मोहसिन भाई, एक प्रॉब्लम और हमारे यहाँ आती है कि हमारे यहाँ कुछ लोग कानों के कच्चे होते हैं, किसी पोजीशन पे होते हैं लेकिन कानों के कच्चे कि जी मैंने आगे बोल दिया यार अनीब भाई ये कह रहे हैं। अब मैं उसकी वो करने के बजाय, तहकीक करने के बजाय फौरन एक हाइपर पोजीशन में आके फैसला ले लेता हूँ, या ऐसे लोगों के लिए क्या है जो कानों के कच्चे होते हैं ये जो मैंने आपको है आदिल वो नहीं, ये मैंने जो आपके सामने हदीस रखी ना कि गुस्से की हालत में मत करो, इसलिए फरमाया कि आप तहकीक तो करें। फिर मैं बात आ जाएगी हज़रत उमर फारूक तआला अन्हु की। उमर फारूक तआला अन्हु जो है अल्लाह ताला अन्हु, जो ज़न्ने गालिब है ना, आप गुमान पे फैसला मत कर दें, बल्कि आप हकाइक पर जाएं। इस्लाम जो कहता है कि हकाइक और गवाहान जो शरीयत शहादत के ऊपर जाए, फिर जाके आप फैसला करें। आपने सुन लिया और कर लिया, ऐसा नहीं। मैं फिर आपसे कहूँगा, असल में आदिल जब तक अल्लाह का खौफ नहीं रखता होगा, अल्लाह से डरता नहीं होगा, या हुजूर की शरीयत को नहीं अमल करेगा, कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, बात होती है रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना का अदल व इंसाफ कैसा था? अभी भी कहते हैं कि जी रियासत मदीना है, अभी भी इस दौर में भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त का मुझे बताएं अदल व इंसाफ कैसा था? देखिए ना, रियासत मदीना की आप बात करते तो फिर मैं अपने आका की शान तो मेरे बहुत आला, आका ने तो दिखा दिया कि रियासत मदीना में अगर कैदी बनाकर लेकर आते जंग बदर के अंदर, तो आका फरमाते तुम मेरे साहबा को काफिरों से कहते, कैदियों से, तुम पढ़ा दो, उन्हें इल्म सिखा दो, तुम्हें अल्लाह उसका रसूल माफ फरमा देगा। तो ये तो मेरे आका का कानून, अगर आप बात करते हैं इतना प्यारे मेरे आका। लेकिन अगर मेरे आका जो साहबा ने सीखा, फिर हज़रत उमर फारूक तआला के पास आऊँगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 22 लाख मुरब्बा मील पर उन्होंने हुकूमत की है कम अरसे में। फिर आपकी शान क्या थी? आप कहते हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि आज हुक्मरान अल्लाह का खौफ नहीं रख रहा, आज हुक्मरान अल्लाह से डर नहीं रहा। उमर फारूक कहते हैं, मैं खत्ताब का बेटा था। किसका बेटा था? खत्ताब का। जब मैं हाकिम नहीं था, मैं हुजूर का गुलाम नहीं बना था, मेरे बाप ने 5 ऊँट दिए, उन्हें कहा सीधी कतार में लगा दो। मैं पहला ऊँट आगे करता, चौथा आगे आ जाता, चौथा आगे करता, तीसरा ऊँट आगे आ जाता। मैं 5 ऊँटों को सीधी कतार में नहीं लगा सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ खत्ताब का बेटा था। लेकिन जब से नबी का गुलाम बना हूँ, मैं 22 लाख मुरब्बे पे हुकूमत कर रहा हूँ। उम्मत भी सीधी है और हुकूमत भी सीधी है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी। और अदल इंसाफ की जहाँ पर बात आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अली भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? देखिए, मैसेज मैं क्या दूँ शहरी भाई, असल में मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ, जो इस कोरोना वायरस के इस वबाल से, एक तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया को महफूज रखे, आमीन, आलम इस्लाम को महफूज रखे, और हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन। इसमें एहतियात के तकाज़ों को मलहूज रखें सब, बिल्कुल। और कोई आदमी इजी ना ले। देखिए, दुनियावी काम सारे करते रहे अपने, लेकिन इजी ना लें और बिला वजह बाहर घूम रहे हैं, और जो मास्क नहीं पहन रहे जी, और जो हुकूमती अहकामात हैं उनकी पैरवी भी करते रहे, उन पे अमल ज़रूर करें। दूसरी बात ये कि जो मैं देखता हूँ कि राशन जमा जो कर रहे हैं लोग, मैं कल गया था JDC जो जफर अब्बास का है, तो जफर अब्बास साहब के साथ में फिर बाहर गया, वो अपना राशन वगैरह दिखा रहे थे, वहाँ कुछ खवातीन आ गई एकदम। अब राशन इतना मौजूद है, वो कह रही है कि हमें कुछ कैश मिल जाए। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को बिल्कुल जी देखें कि जो राशन बांट रहे हैं वो आपको राशन ही देंगे। हमजा, ये बताओ मुझे कि जब तुम जाते हो तो तुम SOPs का ख्याल रख रहे हो, मास्क ग्लव पहनते हो नहीं पहनते हो? जी बिल्कुल पहनते हैं। अगर अपनी सेफ्टी करेंगे तो फिर दूसरों की सेफ्टी होगी ना। जैसे अगर मैं बाहर जाता था तो मैं मास्क लगाता था, ग्लव्स पहनता था, और एक वो कोट आता है, मेरे बहा ने ला कर दिया था मुझे, पूरा कोट आता है, उसको उस कोट को पहनता था ताकि वायरस से महफूज रहूं और फिर दूसरों को भी महफूज रखूं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए भाई, और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, इसी तरह तुम आगे जाओ, तरक्की करो। हनीफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी नशियात का वक्त इस वक्त खत्म हुआ है। कल इंशाल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।